हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आप लोगों की पढ़ाई निरंतर चल रही होगी, बहुत अच्छी दिशा में आप मेहनत कर रहे होंगे। उसी मेहनत को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स की, जिसमें हम लोगों ने 6 लेक्चर कवर कर लिए थे। उस 6 लेक्चरों का आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स होता है उसके पोर्शन में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और इसी को और आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने त्रिकोणमिति का जो पहला टॉपिक्स लिया था उसमें जनरली त्रिकोणमिति की बात की थी कि त्रिकोणमिति के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। इस तरीके से जो त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं 6, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। देन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सारणी मतलब जो टेबल होती है साइन कॉस टेन वाली, उसमें जो वैल्यूज होती हैं उनका निपटारा भी हमने कल कर लिया था। आज उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा उसको कैरी ऑन करते हैं और बात करते हैं चतुर्थांश की। किसकी? चतुर्थांश की। ये नाम आप लोगों ने कक्षा 9th में सुना होगा कि चतुर्थांश क्या होता है। कक्षा 9th में पढ़ाया जाता है चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट बोलते हैं चतुर्थांश, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। चतुर्थांश से पता चल रहा है जिसमें कितने पार्ट हो, 4 पार्ट हो, उसे हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट को हम लोग बनाने के जनरली ऐसे यूज करते हैं, एक ये सीधी लाइन और एक ये सीधी लाइन, ठीक है ना। तो हमें जनरली पता होता है कि जो ए वाली लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन होती है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इतना तो हमें पता था, लेकिन इसमें अब एक अक्ष तो ये है और एक यहाँ पे ये पॉइंट कटा है, उसके नीचे भी एक लाइन जा रही है ऊर्ध्वाधर रूप में, और पॉइंट के इस साइड भी एक लाइन जा रही है एक्स अक्ष में। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक्स डैश बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्स डैश अक्ष। और इसको हम लोग बाई डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई डैश। यहाँ पर बाई डैश बोलते हैं। अच्छा, हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है 9th की क्लास से, वहाँ पे बताया जाता है कि जो एक्स अक्ष की दूरियां होती हैं, एक्स अक्ष में जो दूरियां इस साइड की होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, एक्स डैश वाली अक्ष की जो दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और बाई अक्ष के ऊपर वाली जो दूरियां होती हैं उन्हें हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो बाई डैश की दूरियां होती हैं उनको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। हमें यह भी बताया जाता है कक्षा 9th में कि अगर आपके पास कोई निर्देशांक है कि 2,2, तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो इसको जानने के लिए ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये वाला जो होता है इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, और ये वाला जो होता है इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, यानी कि थर्ड, और जो यहाँ पे बचता हुआ है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। ये वाला आपका प्रथम चतुर्थांश होगा, ये वाला द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट होने वाला है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, आपने अभी बताया सर कि एक्स अक्ष की जो दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और वाई अक्ष की जो दूरियां होती हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं। जब मूल बिंदु से, अच्छा, जहां पर ये एक्स और वाई काटते हैं वहां पर एक पॉइंट बनता है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु इसको कहते हैं। मूल बिंदु क्या कहते हैं? इसको मूल बिंदु। और इसके जो निर्देशांक होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट होते हैं, वो होते हैं 0,0। क्या होते हैं? 0,0। अर्थात ना तो एक्स पे चले और ना आप वाई पे चले। अभी कहाँ पे हो आप? मेन पॉइंट पे, यानी कि मूल बिंदु पर हो, तो इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अच्छा, इसके बाद जब हम चलते हैं यहाँ पर एक्स वाई पे चलेंगे, अगर ऐसे तो वाई पे ऐसे चलेंगे और एक्स पर ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स डैश पर यहाँ चलेंगे और वाई डैश पर आप यहाँ चलने वाले हो। अच्छा, ये जनरली बता दे रहे हैं। वैसे ये टॉपिक आपका उसका है क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का, लेकिन एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल है कि 2,2 कहाँ पे होगा। मतलब जो पहला वाला नंबर होता है वो एक्स अक्ष का होता है और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो वाई अक्ष का होता है। एक्स अक्ष पे चले सर 2, वो भी प्लस में, वाई अक्ष पर चले सर 2, वो भी प्लस में, अर्थात यहां पर 1 और 2 यहां चले सर, और वाई पर भी 2 चले पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां पर भी, अर्थात जो यहां पर होने वाला है आपका 2,2 वो यहां पे होगा। इतनी बात क्लियर है।
ऐसे जाके हम लोग क्या करते थे, आपका जो नंबर्स होते थे उनको फाइंड कर लेते थे कि कोई भी हमारे पास में दो बिंदु दिए होते थे, या ये कहते थे कि ये वाला जो आपका पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित होंगे, तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो गए। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ पर माइनस लगा दें और यहाँ पर भी माइनस लगा दें, तो दो चलना है एक्स अक्ष में, पहला वाला क्या होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष, यानी कि दो चलना है बाई एक्स अक्ष में, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, अर्थात 1 और 2 यहाँ पे आएगा आपका, और ये सेकंड वाला नंबर बाई एक्स को प्रदर्शित करता है, लेकिन बाई चलना है माइनस में, तो बाई कहाँ चलेंगे माइनस में, नीचे की ओर, नीचे की ओर का मतलब 1 2 यहाँ पर आएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट उपस्थित होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है देन हम चलते हैं आप लोग कौशिक के फंक्शन में। कौशिक के फंक्शन में मतलब चलते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन में, जो आपके सामने 6 फंक्शन थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये जो आपके सामने 6 फंक्शन थे, ये फंक्शन कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले कि यहां पर आप देख रहे हो कि 19 डिग्री का एंगल बना है, बोलो दिख रहा कि नहीं सर? यहां पर भी दिख रहा है, तो 19 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है, यहां पर भी दिख रहा है एक एंगल, ये भी 90 है और ये भी 90 है, अर्थात अगर पूरा सर्किल हम लोग देख लें तो ये पूरा कितना बन गया 9 9 9 90 90 90 90 यानी कि 360। ओके, इतनी बात क्लियर है? अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या सीन रहेगा कि सर एक डिग्री से लेके 19 डिग्री के बीच में जो है वैल्यू रहने वाली है, अर्थात कहने का ये मतलब है 90 माइनस थीटा की जो वैल्यूज रहेंगी वो इस वाले क्वाड्रेंट में रहने वाली है। 90 माइनस थीटा का मतलब है कि 90 से बड़ी नहीं होगी, 90 में 1 रखेंगे थीटा की जगह पे तो 89 इसमें होगा, समझ में आया? अगर थीटा की जगह पे 2 डिग्री रखेंगे तो फिर इसमें आएगा, अगर थीटा की जगह पे 30 रखेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो वो सब यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक, यहाँ के बाद यहाँ देखते हैं, अगर ऐसा आएगा यहाँ पे अगर पलटेंगे तो कितना आएगा 90 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली डिग्री यहाँ पे चेंज होगी तो 90 से ज़्यादा ही तो एंगल बनेगा, तो 90 प्लस थीटा रहता है और साथ में इसमें रहने वाला है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये दो आपके सामने रहने वाले हैं, यानी कि 90 प्लस थीटा के जो भी आपके साथ फंक्शन आएंगे त्रिकोणमिति में वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं, और 180 माइनस थीटा के जो भी फंक्शन आएंगे वो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 180 का एंगल बन गया इतना इतना। अब इसके बाद जब यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर तीसरे वाले क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो निश्चित है यहाँ तक तो 180 कवर हो गया, तो इसके बाद जो भी एंगल बनेगा वो 180 प्लस थीटा बनने वाला है, अर्थात इसमें क्या आएगा 180 प्लस थीटा और साथ में 270 भी तो कवर हो रहा है यहाँ तक आते आते, 90 90 90, तो इसका मतलब है 270 माइनस थीटा भी यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब जब हम इसमें आएंगे तो ऑब्वियसली अब पता चल रहा है हमें कि यहाँ तक 270 कवर हो गया, अब इसके आगे जाएंगे तो 270 प्लस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो आने वाला है वो आने वाला 270 प्लस थीटा, बोलो। इसके बाद यहाँ पर 360 भी तो चल रहा है, तो यहाँ पर 360 और आपका माइनस थीटा रहने वाला है, 360 से छोटे रहेंगे, और इसके बाद जब ऊपर इसमें आ जाएंगे फिर से तो यहाँ पर 360 प्लस थीटा फिर से कवर कर लेंगे, एक राउंड कवर कर लेंगे, इसके बाद दूसरा राउंड पे जाएंगे तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अर्थात पहले कंटेंट, पहला जो आपका चतुर्थांश है उसमें जो रहने वाला नंबर है 90 माइनस थीटा, दूसरा आपका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तीसरे वाला जो चतुर्थांश है उसमें रहने वाला है आपके साथ 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे चलने के लिए हमें जिस पॉइंट पर पहुंचना था वहां पहुंचते हैं। पहुंचते ये है कि आपको एक छोटा सा ट्रिक ये लर्न करनी है कि यहां पर आपको लिखना है ऑल। क्या लिखना है? ऑल। यहां पर आपको लिखना है स्टूडेंट। क्या लिखना है? स्टूडेंट। क्या लिखना है आपको? स्टूडेंट। यहां पर आपको लिखना है टिकट। क्या लिखना है? टिकट। और यहां पे आपको लिखना है कलेक्टर। क्या लिखना है? कलेक्टर। ठीक है ना? क्या लिखना है? ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। अब हमें पता है कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 होते हैं। इन 6 को रखने के लिए यहां पर आल लिखा है, मतलब जो 6 आपके फंक्शन होने वाले हैं वो सब होने वाले हैं पॉजिटिव। कैसे होने वाले हैं? पॉजिटिव। यानी कि अगर आप साइन थीटा को लेंगे, कॉस थीटा को लेंगे, टेन थीटा को लेंगे, कॉट थीटा को लेंगे, चाहे सेक थीटा लो,
चाहे आप कॉसेक थीटा लो, ये सब आपके रहने वाले हैं पहले वाले क्वाड्रेंट में प्लस। क्या रहने वाले हैं? प्लस रहने वाले हैं। मतलब सर समझ में नहीं आया। मतलब ये है जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस 30 ये रहे, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इतनी बात क्लियर है? जो साइन, क्योंकि 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा जो है ये पहला क्वाड्रेंट है कि नहीं है? तो पहले क्वाड्रेंट में जो फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। चलो यहां पर आते हैं सेकंड वाले में। यहां क्या लिखा है? स्टूडेंट। क्या लिखा है? स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब एस मतलब हमने बताया क्या होगा? साइन। क्या होगा? साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा। यहां पर 2 नंबर ओनली प्लस के रहेंगे, बाकी सारे रहने वाले हैं आपके माइनस। बाकी क्या रहेंगे? माइनस। बाकी फंक्शन कैसे रहने वाले हैं? माइनस के। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा क्वाड्रेंट है आपके सामने, वो उसमें क्या लिखा है? टिकट। टिकट का मतलब पहला नंबर टी से क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10, अर्थात tan थीटा और tan थीटा का अपोजिट cot थीटा। ये दोनों नंबर आपके सामने रहने वाले हैं पॉजिटिव। जब भी इन वाले तीसरे वाले क्वाड्रेंट में ये दो फंक्शन, ये दो आपके साथ 180 प्लस थीटा में कोई नंबर लिखा हो 10 के साथ और कॉट के साथ 270 माइनस थीटा में लिखा हो, तो इसका मतलब है तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहां पर ये 2 नंबर पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे रहेंगे माइनस। बाकी सारे कैसे रहेंगे? माइनस। ये माइनस प्लस का क्या लफड़ा है आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले इसको ये रहा कॉस, तो इसका मतलब है कि सर इसमें कॉस थीटा और कॉस के साथ सेक थीटा, ये 2 प्लस के रहेंगे और बाकी सारे कैसे रहेंगे? माइनस के रहेंगे। कैसे रहेंगे? बाकी रहेंगे माइनस के, बाकी माइनस के रहेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले करना क्या है आपको? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लर्न करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना और चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी यहां पर 90 में कुछ जुड़े या 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो, क्या हो? जो 19 डिग्री है उसमें से कुछ ऐड हो या फिर 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो, तो 90 के लिए एक स्पेशल केस लागू होता है और 270 के लिए आपके साथ एक जो रूल है वो लागू होता है। जो 19 डिग्री के साथ कोई नंबर जुड़ा रखा हो या 270 के साथ नंबर जुड़ा रखा हो, तो यहां पर होती हैं निष्पत्तियां चेंज। क्या होती हैं? निष्पत्ति बदल जाती है। निष्पत्ति बदल जाती है। निष्पत्ति बदल जाती है। निष्पत्ति बदल जाने का क्या मतलब है? निष्पत्ति बदल जाने का ये मतलब है निष्पत्ति बदल जाने का ये मतलब है कि साइन थीटा अगर आपके साथ होगा, क्या होगा? साइन थीटा, तो वो होने वाला है आपके साथ कॉस थीटा। क्या होने वाला है? कॉस थीटा। अगर आपके साथ tan थीटा कभी लिखा है तो tan थीटा होने वाला है आपके साथ क्या? कॉट थीटा। और अगर सेक थीटा कहीं पर लिखा है तो वो होने वाला है आपके साथ कॉसेक थीटा। क्या होने वाला है? कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर ऐसा साइन बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 90 के साथ अगर कॉस थीटा लिखा है तो उसमें साइन थीटा लिखेंगे। अगर 90 के साथ कॉट थीटा लिखा है तो उसमें हम लोग tan थीटा लिखेंगे। और अगर 90 के साथ कॉसेक थीटा लिखा है तो उसको हम सेक थीटा लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेम 270 के साथ होगा, अगर लिखा है कॉट 270 माइनस थीटा, तो वहां पे जो भी आंसर आएगा वो कॉट में ना आके किस में आएगा? tan में आएगा, क्योंकि यहां पे क्या है? 270 है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएं, एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। एग्जाम्पल गौर से देखना। एग्जाम्पल लिखा है साइन 90 माइनस 30। क्या लिखा है? साइन 90 माइनस 30। तो साइन 90 अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? पहले तो ये बताओ। साइन 90 में से अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। लेकिन यहां पर क्या रखा है? 90, तो 90 पे बदलना है निष्पत्ति, अर्थात जो साइन का फंक्शन होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें? कॉस में। तो यहां पे कॉस आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? और 90 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60। तो ये 60, यहां पर जो कॉस 60 की वैल्यू होगी उसको आप लिख दोगे। जो कॉस 60 की वैल्यू होगी उसको आप क्या कर दोगे? लिख दोगे, यानी कि इसका आंसर आएगा 1/2। और यहां पर प्लस आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट है कि नहीं है? 90 माइनस थीटा कैसा क्वाड्रेंट है? पहला, और पहले में सारे नंबर कैसे होते हैं? प्लस के। तो जो आंसर आएगा कॉस वाला वो किस में आने वाला है? प्लस में। ठीक है, इतनी बात सर क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो? मान के चलिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साइन थीटा प्लस
ऐसा लिखाओ कि ऐसा लिखाओ, मान के चलो कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 30 लिखाओ। कितना लिखाओ? 180 प्लस 30। तो 180 प्लस 30 में क्या होगा? अब देखो साइन है यहां पर कितना, 90 और 70 तो है नहीं, 90 और 70 तो है नहीं, तो साइन का क्या रहने वाला है? साइन। ओके, इतनी बात क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा? 2 और 270 की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। मतलब ये वाला, अब देखो यहां पर जो माइनस है, यहां पे माइनस साइन आएगा। क्या साइन आएगा? माइनस, क्योंकि ये 280 प्लस थीटा किस वाले क्वाड्रेंट में? थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में केवल दो चीजें प्लस की रहती हैं, टेन और कॉट। तो आंसर किस में आएगा? ये माइनस में, क्योंकि बाकी नंबर किस में रहते हैं? माइनस में। दो चीजें प्लस में रहती हैं, बाकी सारी माइनस में रहती हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपके सामने, मान के चलिए 10 90 माइनस 30, 10 90 माइनस 30 लिखा है। ठीक है, ये 10 9, पहले इसको देखेंगे 90 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में आता है? पहले क्वाड्रेंट में। इसको प्लस लिख लो, इसको क्या लिख लो? प्लस लिख लो। अब आप समझ में आएगा। देखो माइनस लिखा होता तो सारे क्वाड्रेंट प्लस में रहते, तो उसमें प्लस का ही आंसर आएगा। लेकिन इसमें देखेंगे अब क्या होगा। इसमें देखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड वाले की। सेकंड में साइन और कॉस एक रहते हैं प्लस के, बाकी सारे माइनस के रहते हैं। अर्थात 90 पे बदलती है निष्पत्ति। देखो 90 और 270 पे क्या होती है? निष्पत्ति। मतलब इसको हो जाएगा कॉट के साथ ये आपके साथ जुड़ के क्या इतना हो जाएगा? 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो दो चीजें प्लस की रहती है, साइन और कॉसेक सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। और कॉट 120 की वैल्यू आप आसानी से लिख दोगे। यहां तक आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको बार बार देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। जहां पर क्वेरीज हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। छोटों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।